चलिए, आज लोक प्रशासन की दुनिया को थोड़ा करीब से जानते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर सुनते तो हैं, पर शायद ही कभी इसके असली मतलब के बारे में सोचते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है, लेकिन फिर भी हम उसे एक परिभाषा में नहीं बांध सकते। ये कैसे मुमकिन है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। लोक प्रशासन के एक बहुत बड़े विद्वान ड्वाइट वॉल्डो इस मुश्किल को समझते थे। उनका कहना था कि इसे एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करना हमें और उलझा सकता है, कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे शायद हम परिभाषित न कर पाएं, लेकिन महसूस हर जगह कर सकते हैं। सोचिए, घर तक आने वाली बिजली से लेकर देश की सीमाओं की सुरक्षा तक, हर चीज के पीछे यही सिस्टम काम कर रहा है। एक एक्टिविटी के तौर पे लोक प्रशासन हजारों सालों से मौजूद है, जब से समाज बने हैं तब से। लेकिन एक विषय के तौर पे, एक सब्जेक्ट के तौर पे इसकी पढ़ाई हाल ही में शुरू हुई है। और ये जो दिलचस्प अंतर है ना, यही से और भी आकर्षक बनाता है। तो ठीक है, अगर परिभाषा हमारे हाथ से फिसल रही है, तो क्यों ना हम अपना नजरिया ही बदल दें। चलिए ये देखते हैं कि लोक प्रशासन असल में करता क्या है। क्या पता इसके कामों में ही हमें इसकी असली पहचान मिल जाए। जेरल्ड कैडन ने इसकी कुछ बहुत जरूरी भूमिकाएं बताई हैं। देखिए, ये देश की रक्षा करता है, समाज में शांति बनाए रखता है, बड़े बड़े बदलावों को लागू करता है और सबसे जरूरी, समाज के सबसे कमजोर लोगों का सहारा बनता है। इसका दायरा सचमुच बहुत बड़ा है। अच्छा, अब कुछ विशेषज्ञों की राय देखते हैं। एलडी वाइट के हिसाब से इसका सीधा सीधा संबंध सार्वजनिक नीति को जमीन पर उतारने से है। मतलब सरकार जो नीतियां बनाती है, उन्हें हकीकत में बदलना ही लोक प्रशासन है। वहीं वुड्रो विल्सन का नजरिया थोड़ा अलग है। उनके लिए ये कानून को लागू करने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी जो कानून बना दिए गए हैं उन्हें सही तरीके से लागू करना ही इसका मुख्य काम है। और फिर है निकोलस हेनरी, जिनकी परिभाषा हमें वापस हमारी पहली पहेली पर ले आती है। वो ये मानते हैं कि ये सिद्धांत और व्यवहार का एक फैला हुआ, थोड़ा अस्पष्ट सा मिश्रण है। मतलब ये परिभाषा इसकी जटिलता को नकारती नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करती है। तो ये सारी उलझन है क्यों? जवाब बहुत दिलचस्प है। ये भ्रम इसलिए है क्योंकि लोक प्रशासन शब्द का इस्तेमाल दो बिल्कुल अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है, और यहीं इस रहस्य की चाबी छिपी है। देखिए, एक तरफ ये एक गतिविधि है, यानी सरकार का रोजमर्रा का काम, और दूसरी तरफ ये एक अनुशासन है, उस काम की एकेडमिक पढ़ाई। एक हजारों साल पुराना है, दूसरा बस कुछ 100 साल। जब हम ये अंतर समझ जाते हैं तो तस्वीर काफी साफ होने लगती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए लोक प्रशासन की तुलना निजी प्रशासन से करते हैं। एक कंपनी का लक्ष्य क्या होता है? मुनाफा कमाना, जबकि लोक प्रशासन का लक्ष्य है जनता की सेवा करना। एक संविधान से बंधा है, दूसरा बाजार से। ये जनता के लिए होने का जो भाव है, वही लोक प्रशासन को सबसे अलग बनाता है। लुइस मैरियम ने इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है। लोक प्रशासन एक कैंची की तरह है। इसका एक ब्लेड है प्रोसेस का ज्ञान, यानी काम कैसे करना है, और दूसरा ब्लेड है उस विषय का ज्ञान जिसमें काम किया जा रहा है। एक असरदार प्रशासन के लिए दोनों का तेज होना बहुत जरूरी है। तो अब हम अपनी पहेली के समाधान पर आते हैं। क्या हो अगर इसकी ये अस्पष्ट, लचीली प्रकृति कोई कमी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी खूबी हो? क्या हो अगर इसे जानबूझकर ऐसा ही रखा गया हो? और यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। लोक प्रशासन की कोई तय सीमा नहीं होती। ये समाज की जरूरतों के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे पानी अपना आकार बदल लेता है, वैसे ही ये भी जरूरत पड़ने पर फैलता है और जरूरत पूरी होने पर सिकुड़ जाता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है संकट के समय को देखना। जब कोई बड़ी आपदा आती है, जैसे कोई महामारी या आर्थिक मंदी, तो लोक प्रशासन की भूमिका अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है। याद कीजिए 2008 का वित्तीय संकट। उस वक्त अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ने दखल दिया। या फिर 2020 में कोविड महामारी के दौरान दुनिया भर की सरकारों ने अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। इन दोनों मामलों में प्रशासन ने जरूरत के हिसाब से अपनी सीमाओं को फैलाया, और जैसे ही संकट टलता है और हालात सामान्य होते हैं, ये अपनी उन आपातकालीन भूमिकाओं से पीछे हट जाता है।
ये जो लचीलापन है ना, यही इसकी असली ताकत है। ये एक जीवित सिस्टम की तरह है जो अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। तो अंत में ये सब हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये जो अदृश्य शक्ति है, ये हमारे समाज का इंजन है। ये लगातार बैकग्राउंड में काम करता रहता है ताकि हमारी दुनिया चलती रहे। ये हमें स्थिरता देता है, देश को एक साथ जोड़कर रखता है, समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है और ज़रूरतमंदों की मदद करता है। इसके बिना हमारा आज का आधुनिक जीवन, सच कहूँ तो, संभव ही नहीं होता। असल में लोक प्रशासन की सबसे बड़ी पहचान शायद यही है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो ये अदृश्य रहता है। हम इसे तभी नोटिस करते हैं जब सड़क पर गड्ढा हो या बिजली चली जाए या कोई सेवा हमें ना मिले। ये हमारे जीवन की वो मूक नींव है जिस पर सब कुछ टिका है। तो लोक प्रशासन हमारी दुनिया की वो अदृश्य वास्तुकला है जो सब कुछ अपनी जगह पर रखती है। अब जब इस संरचना को देखा जा सकता है, तो अगली बार बाहर निकलने पर क्या आसपास की दुनिया एक नई नज़र से दिखेगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।